गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने देखा होगा ये जो बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा और क्या इसमें कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, कौन सा आपका मेरिट बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका बीपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है। तो हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में ही देखते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय क्या है, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु, ठीक है ना, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पत्र विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला आपका है भाषा अर्हता। ठीक है, लैंग्वेज पेपर है आपका। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा आपका और दो भाग में ये रहेगा, भाग 1 और भाग 2। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। तो भाग 1 में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भाग 2 में आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम एक ही साथ होगा। टाइमिंग आपका रहेगा ये 2 घंटा का होने वाला है टाइमिंग। और जो कुल अंक होगा आपका 100 अंक का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आपका नोटेट करने वाला पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपका क्या है कि भाग 1 में 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स का हो गया, भाग 2 में 75 क्वेश्चन तो 75 मार्क्स का हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो आगे प्लानिंग है इधर अभियुक्ति का वो क्या है, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, ठीक है, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक, ठीक है, जितने भी टीचर बनने वाले हैं सभी के लिए एक कॉमन पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2 ऑलरेडी हमने बता दिया है। भाग 1 में क्या है कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो जो लोग अंग्रेजी से भागते थे अब तो अंग्रेजी से कहाँ भाग पाइएगा, अंग्रेजी तो आपको कंपलसरी कर दिया गया। अंग्रेजी आपको भाग 1 में है, यानी आपका 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। भाग 2 आपका जो हो गया 75 क्वेश्चन, जो 75 मार्क्स का आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शनल है कौन सा लैंग्वेज आप लेते हैं। तो हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा, ये तीन ही भाषा को कंसिडर किया गया है, संस्कृत नहीं है। ठीक है, तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, जिनको जो सूटेबल लगे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। जो भाषा चुनाव करेंगे, जैसे उर्दू करेंगे तो उर्दू रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बांग्ला करेंगे तो बांग्ला और हिंदी करेंगे तो हिंदी। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम 30 नंबर आपको लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए। तो अब इतना आसान भी नहीं है तो इतना टफ भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पढ़ के और सही आंसर ही टिक करना होगा। ठीक है, और टफ इसलिए नहीं है कि 100 में 30 नंबर लाना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये है आपका लैंग्वेज पेपर जो आपका कंपलसरी और क्वालिफाइंग है। इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपका आगे का पेपर कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है आपका 30 नंबर लाना है मिनिमम। और भाषा 1 जो हो गया आपका इंग्लिश पेपर हो गया, ये कंपलसरी हो गया। भाषा 2 जो कि 75 क्वेश्चन आएगा, इसमें आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट पोर्शन। आपका जो सेकंड हो गया सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला तो आपका कॉमन हो गया सभी के लिए। सभी के लिए कौन कौन हो गया, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक सभी के लिए। ठीक है, अब ये जो है आपका सामान्य अध्ययन किसके लिए, तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहेंगे उनके लिए। तो इसमें आपका 150 क्वेश्चन आएगा और 150 नंबर का होगा और 2 घंटे इसमें भी मिलेंगे आपको। तो अब क्या है कि 2 घंटे यानी 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन, तो 1 मिनट से भी आपका कम टाइमिंग रहेगा। तो आप देख लीजिएगा टाइमिंग के अभाव रहेगा इसमें। इसमें क्या सिलेबस होने वाला है, तो आपका जो प्राथमिक गणित है, ठीक है, 1 to 5 या 6 to 8 तक आपका बेसिक मैथ आएगा, आपका रीजनिंग आएगा और सामान्य जागरूकता यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस, और आपका जो साइंस का पोर्शन हो गया वो आएगा, और सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, क्लियर कर दिया इन्होंने हिस्ट्री में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेगा। ठीक है, ऑल ओवर आपका सिलेबस यही होने वाला है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
मतलब क्या है कि मेरिट इसी के अनुसार बनना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपका स्टैंडर्ड होने वाला है। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मेरिट इसी से बनना है, तो आपको मेरिट बनाने के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। तो आप इसको देख लिए होंगे क्या इसमें था, इसमें कि आपका 150 क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे टाइमिंग रहेंगे। ठीक है, पहला पेपर तो सबके लिए है, कॉमन है, क्वालिफाइंग करेंगे तब इसमें आपको इस एग्ज़ाम को आपको देंगे, तो इस एग्ज़ाम में आपका कॉपी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब जो आपका थर्ड है आपका विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये किसके लिए? तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक बनेंगे उनके लिए है। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स होगा, 2 घंटे होगा। तो दो पार्ट में इसको बांट दिया गया, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 क्या है आपका? पेडागोगी हो गया, जो आपने बीएड या डीएलएड आपने पेडागोगी जो भी आपने किया होगा, जैसे आगे मैं बताऊंगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में कहता है एक विषय पत्र है, ठीक है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। जैसे अगर आप लैंग्वेज पेपर से आपका पेडागोगी है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सब तो लैंग्वेज पेपर हो गया, जो आप पेडागोगी बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो आपका ग्रेजुएशन के अनुसार होगा। ठीक है, आपका साइंस बैकग्राउंड से हो गया, गणित हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया। ठीक है, सोशल साइंस हो गया और साइंस हो गया और आपका मैथ हो गया, बाकी आपका लैंग्वेज पेपर हो गया। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए होंगे तो बायो साइंस में आ जाएंगे, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एटॉल जो भी लिए होंगे वो सामाजिक विज्ञान में हो जाएंगे, और मैथ भी आपका एक लैंग्वेज पेपर हो गया। ठीक है, तो आपका जो पेडागोगी होगा वो आपका भाग 1 में आ गया, तो वो आपका होने वाला है आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो आपका सेकेंड भाग है आपका, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें भी मेरिट बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें भी आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ठीक है, जो भाग 2 आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होने वाला है, उसको देखते हैं। एक सामान्य अध्ययन पत्र है, ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला पेपर है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये आपका कॉमन पेपर है। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, वही हो गया आपका बेसिक मैथ, और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होंगे। ठीक है, 4 आपका है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये किसके लिए? उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। ठीक है, ये भी आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और भाग 1 और भाग 2 में है। भाग 1 आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और भाग 2 आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, तो ये भी आपका 2 भाग में होने वाला है। तो सेम है आपका पैटर्न कि किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, तो लैंग्वेज पेपर आपका सेम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, गणित एवं उद्यमिता। ठीक है, तो इतने सारे अपने अपने लेक्चरर बनेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो देख लीजिएगा आपका कौन सा पोर्शन है। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, जो भाग 2 होने वाला है सेम है। ठीक है, भाग 2 क्या होना है? जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, तो इसमें भी आपका मेरिट बनना है, तो आपका जो है स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो इसमें भी आपका बेसिक मैथ और जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस और राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट और आपका भूगोल शामिल होगा। ठीक है, तो ये तो आपका कॉमन हो गया। तो ये आपका जैसे जैसे स्टैंडर्ड क्लास का बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों का कंफाइंड सब्जेक्ट अलग अलग होते जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट का जो है रोल अलग अलग है। तो ये आपका टोटल 3 पोर्शन में आपका बटा हुआ है। ठीक है, प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पित होंगे। ठीक है, आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब कितना की जाएगी इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है कितना होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/7 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु जो जनरल वर्ग के लोग हैं 40% और जो बैकवर्ड हैं आपका 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स
लेडीज और आपका जो भी PW हैं उनके लिए आपका है 32%। मिनिमम जो है आपका क्वालिफाइंग रखा गया, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, अन्यथा वह परीक्षा से बाहर हो जाएगी। आई होप आपको ये जो आपका नोटिस है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।